प्यारे दोस्तों, लगातार समाजवादी पार्टी अब बूथ बूथ पर पहुंचने का प्रयास कर रही है और उसका एक कोशिश है कि फिर से लोकसभा चुनाव पर फतेहपुर पर कुछ अच्छा कर सके, चूँकि लगातार डिफीट खा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंज की बात है, चूँकि पिछली जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 पे, तो यहाँ पर मात्र 5 सीटें मिली थी और इसके साथ साथ जब गठबंधन करने के पश्चात भी उसको मात्र 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अब फिर से लेकिन लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अब की बार क्या लग रहा है, कितना परफॉर्मेंस आप लोग बेहतर कर पाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जनता अब समझ चुकी है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, नौजवान खतरे में है, किसान खतरे में है, दलित खतरे में है, पिछड़ा खतरे में है। सारे लोग इस सरकार में केवल पूंजीपतियों के अलावा इस देश के सभी वर्ग के लोग खतरे में हैं। इसलिए खतरे को टालने के लिए सारे लोग भाजपा को हराने जा रहे हैं और अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर भाजपा हारेगी और इंडिया जीतेगा। यही बात आपने 2019 में भी कहा था, यही बात आप 2022 में भी कर रहे थे, लेकिन जनता आपकी बातों पर एतबार क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, जनता का विश्वास बराबर लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर बढ़ रहा है। आप 17 का चुनाव देखेंगे, हमें जितना वोट मिला उससे ज़्यादा हमें 19 में वोट मिला, उससे ज़्यादा हमें 22 में वोट मिला और उससे ज़्यादा 22 से ज़्यादा 24 में वोट मिलने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी फतेहपुर सहित पूरी 80 की 80 सीट लोकसभा सीट जीते जा रही है। ज़्यादा वोट मिलेगा या ये जीत पर भी तब्दील होगा? अरे, जीत तभी होगी जब वोट मिलेगा और हम बहुत थोड़े वोटों से हम लोग हारे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 3 से 4 लाख वोटों से हम हारे हैं। जनपद फतेहपुर में हम 5000 वोटों से हारे हैं। और ये वोट जैसे जैसे जनता जागरूक हो रही है, जैसे जैसे जनता अपने हक अधिकार को मांग रही है, वैसे वैसे ये लोग बेनकाब हो रहे हैं और जनता जागरूक होकर के निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को, किसानों की पार्टी को, नौजवानों को पार्टी को वोट देने जा रही है और हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सरदार जी, अभी जो बातें हो रही हैं इसके बाद अगर लगातार भी बातें हो रही है, फिर अगर हार के बाद फिर ईवीएम पर बात होगी कि फिर आप लगेगा फिर आप कहीं कमी रह गई है? देखिए, सच्चाई से आप लोग भी प्रेस के लोग हैं, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा चंडीगढ़ में, इस प्रकार से आपने देखा जहां पर चुनाव में बेईमानी नहीं कर पाए, हम लोगों ने उपचुनाव में दोनों जगह जीत दर्ज की। और कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेरोजगारी देख ली है, जिस व्यक्ति ने महंगाई को झेला है, जो व्यक्ति कोरोना काल में दिल्ली, बम्बई, गुजरात से पैदल चल के आया और रास्ते में बिना दवाई बिना व्यवस्था के मर गया, वो सारे लोग, जनमानस पूरी तरह आक्रोशित है। आरक्षण पूरी तरह ख़त्म किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रेस में भी जो लोग केवल भाजपा की बात करते हैं उनको स्वतंत्रता है, लेकिन जो लोग अगर विपक्ष की बात करने लगते हैं उन पर भी सीबीआई और ईडी का दर दिया जाता है। अभी आप कोरोना की बात की, जब कोरोना के जब चल रहा था पूरा संक्रमण काल खत्म हुआ, इसके तत्पश्चात ही चुनाव हुए 2022 के, लेकिन उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। जनता तब नहीं समझी, तो आपको लगता है कि 2-4 साल बाद फिर समझ पाएगी? देखिए, जनता अगर न समझ रही होती तो हम लोग बता दिया आपसे कि इन्होंने सारी सीटों पे हम लोग किसी में 2000 से आ रहे, किसी में 1000 से आ रहे, किसी में 4000 से आ रहे, लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जो पीडीए बनाया गया है, पीडीए की इतनी ज़बरदस्त लहर है कि सारे भाजपा के लोग कहीं किसी दल को तोड़ रहे हैं, कहीं किसी नेता को धमका रहे हैं। किसी दिन अखिलेश यादव जी के यहाँ भेज दिया नोटिस, जिस प्रकार से सारे ने मायावती के यहाँ नोटिस भेज दिया। ये सारे दल जो कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अखिलेश यादव जी का पीडीए का संघर्ष नज़र आ रहा है। और जिस दिन से इनका दोनों का आपस में गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ आपको दिख रही होगी। क्या लग रहा है, ये दोनों युवा मिलकर कुछ कमाल कर पाएंगे? बहुत बड़ा कमाल होगा। इसके पहले भी कोशिश कर चुके 2017 में। वो पहले की बात दूसरी थी, अब का भी पूरा असर है, पीडीए का लहर है। मतलब राहुल गांधी की जो छवि है यात्राओं के बाद लगातार बदलती नजर आ रही है। बहुत बड़ी बदल गई है। लगता है राहुल गांधी कुछ कमाल करेंगे? बिल्कुल कमाल पक्का करेंगे और इसे इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार। लग रहा है सर कि लगातार जो राहुल गांधी को कल तक सोशल मीडिया के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से पप्पू या तरह तरह के राजकुमार करके संबोधित किया जाता था, अब वह लगातार जिस प्रकार से यात्राएं कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा की, फिर यूपी जोड़ो यात्रा किया, अब भारत जोड़ो के बाद फिर तमाम जो यात्राएं चले, इनका असर है कुछ? देखिए, ऐसा ये भाजपा के जो लोग थे, जो सोशल मीडिया में इनके बंधुआ मजदूर थे, इन लोगों ने हरदम जो भी देश में अच्छा नेता होगा, जो विपक्ष का अच्छा नेता होगा, उसको पप्पू बनाएंगे, किसी को चोर बनाएंगे, किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये इनका काम है। लेकिन जनता अब जान गई है। राहुल गांधी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं और शिक्षा
के माध्यम से ही आप देश को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से। और जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे, जब तक हमारा नेता शिक्षित नहीं होगा, हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक जब बिना शिक्षा के घर नहीं चलता तो बिना शिक्षक देश कैसे चलेगा। और निश्चित तौर से राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे दोनों लोग हैं, हर चीज़ समझते हैं और समाजवाद को, अम्बेडकरवाद को, लोहियावाद को आगे बढ़ाएंगे। इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। इस देश में नौजवानों को रोजगार के लिए इंडिया गठबंधन को जीतना जरूरी है। इस देश के किसानों को न्याय दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। और इस देश में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। इस देश के अंदर अमीर और गरीब की खाई बराबर करने के लिए इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। लगातार दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विपिन यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयालु गुप्ता। ये दयालु गुप्ता विंध्य की विधानसभा से 2 बार विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक बार बहुत कम ही अंतर से चुनाव हारे हैं। और तमाम लोगों से जानने का हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में फिर से कुछ परिवर्तन होगा या फिर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की ही ताजपोशी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र साथ में राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।